नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक चीज़ वायरल हो रही है फिर से एक बार आपके एनटीपीसी के संदर्भ में। एनटीपीसी का सीबीटी 2 है, उसके संदर्भ में मैंने जो टेलीग्राम ग्रुप बनाया है डिस्कशन के लिए, उसमें ये चीज़ शेयर की गई है होलमेस के द्वारा। होलमेस पता नहीं किसका नाम है, उनके द्वारा ये चीज़ें शेयर की गई है और इसमें बताया जा रहा है कि टीसीएस ने बुक कर लिया है फलाना फलाना अक्टूबर से आपका सीबीटी 2 होगा। तो अगर इस टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो आप इससे जुड़ सकते हैं। इसका जो चैनल है मेन चैनल, उससे आप जुड़िएगा तो उसमें डिस्कशन वाला जोन में जाइएगा तो इस वाला जो लिंक है उस पर आके इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है या आपको मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। और ये वाला जो चीज़ है उसमें क्या इन्होंने शेयर किया है, हालांकि इसमें आरटीआई वगैरह भी शेयर किया गया है, तो हम इस पे डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद आरटीआई पे डिस्कस करेंगे कि आरटीआई में क्या चीज़ है, ग्रुप डी से संबंधित है। और ये वाला जो आपके एनटीपीसी से संबंधित है कि एनटीपीसी के जो लैब है उसका सिलेक्शन हो गया है। तो डिटेल हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले वीडियो शुरू हो, आपको पता है टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली और लाइफ टाइम पासेज। ये अगर ईयरली खरीदना चाहते हैं तो 269 में पड़ेगा, अगर लाइफ टाइम खरीदना चाहते हैं तो 449 में पड़ेगा, बशर्ते कि आप कूपन कोड ER मनीष यूज करते हैं। यहाँ पे आपको 23,000 प्लस मॉक टेस्ट मिल जाएंगे 370 प्लस एग्जाम के लिए। डिफेंस, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट होते हैं सभी के यहाँ पे मॉक टेस्ट आप सिर्फ और सिर्फ एक ही पासेज में लगा सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो लिंक है वो जरूर चेक कर लीजिएगा। तो बात कर रहे थे ये वाला जो आपका चीज़ वायरल हो रहा है कल से ही, और ये सभी जगह शेयर हो रहा है, ऐसा नहीं कि मेरे ही टेलीग्राम में ये वाला चीज़ें शेयर की जा रही है। आप देखेंगे तो अधिकतर जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे ये चीज़ें शेयर की जा रही है। यहाँ पे देखने को मिल रहा है रिकन्फर्मेशन टुडे आरआरबी एस्पिरेंट्स। यहाँ पे देखिएगा आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 labs are booked from 26th October according to TCS manager rank official. CBT2 will commence from 26th October if everything goes well from COVID perspective. Railway has adopted a 40-day policy to commence exam within a period of 40 days from the date of declaration of result to avoid malpractices. Note source are unofficial. सर क्या ये सच है? यही पूछने के लिए ये वाला इसमें इन्होंने दिया है। देखिए इस तरीके का जो चीज़ें हैं वो तो बीच बीच में कहीं ना कहीं वायरल होती रहती है, तो इसको हम कभी सत्य नहीं मान सकते हैं, 2% भी सत्य नहीं मान सकते। जिस तरीके से पिछली बार जो स्क्रीनशॉट वायरल करके 16 अगस्त बताया गया था, तो उसके बाद फिर नोटिस वायरल किया गया था, 2-3 नोटिस वायरल किए गए थे। तो उस मतलब कि नज़रिए से हम देखें तो ये बिल्कुल फेक है। हाँ, वो अलग बात है कि सीबीटी 2 के लिए लैब बुक हो गई होगी, क्योंकि सीबीटी 2 जल्दी ही करवाने की उम्मीद की जा रही है। जिस तरीके से रिजल्ट वगैरह दिए गए हैं, जैसे मतलब कि आपका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तुरंत रिजल्ट हो गए, फिर उसके बाद तुरंत कंप्लेन मांगे गए, जो भी क्वेरी जो क्वेश्चन के अगेंस्ट आप डालेंगे क्वेरी वगैरह या ऑब्जेक्शन वगैरह जिसको हम कर सकते हैं कि वो डालेंगे तो तुरंत वगैरह किया जा रहा है। तो अभी उस पर प्रोसेस चल रहा है, जो आपने ऑब्जेक्शन रेज किया उस पर जो काम है वो चल रहा है और जल्दी ही सॉर्ट आउट हो जाएगा। और सीबीटी 2 भी देखने को मिल सकता है, ऐसा मतलब कि इसमें अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन ये कह देना कि 26 से स्टार्ट हो जाएगा और ये चीज़ें बाहर आ गई है, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि ये चीज़ें सही है। 100% तो मैं नहीं कह सकता कि सही है कि गलत है, लेकिन हाँ अपने एक्सपीरियंस और पिछला जो कड़वाहट वाली अनुभव है उसके आधार पे मैं इतना तो कह सकता हूँ कि ये वाला चीज़ें मुझे जहाँ तक लग रही है फेक है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आपके एक और आरटीआई लगाई गई है ग्रुप डी के संदर्भ में। यहाँ पे देखिएगा आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है आप मुझे शेयर कर सकते हैं और इसी तरीके से मैं क्लियरिफाई कर दूंगा। आप टेलीग्राम में शेयर कर दें या मेरे व्हाट्सएप पे शेयर कर दें। हालांकि व्हाट्सएप नंबर तो बहुत कम ही मैं दे पाता हूँ क्योंकि इतना बिजी रहता हूँ, खुद को भी पढ़ाई करना होता है, आपको भी पढ़ाई करना पड़ता होगा, तो बीच में डिस्टर्ब वगैरह ना हो इसके लिए मैं व्हाट्सएप नंबर वगैरह थोड़ा सा कम शेयर करता हूँ। बट हो सकता है तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं मेल का जो चीज़ें हैं वो वीडियो के माध्यम से रिप्लाई दे देता हूँ, या टेलीग्राम पे जो चीज़ें शेयर की जाती है उसको मैं एक नज़र देख लेता हूँ जब भी मुझे छुट्टी मिलती है कि अच्छा ये चीज़ें आई हुई है और इसको रिप्लाई देना काफ़ी ज़रूरी है। तो वो चीज़ें मैं दिन रात भर में कभी ना कभी एक बार ज़रूर चेक कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे भी तैयारी करनी होती है तो मैं थोड़ा सा
ये है कि थोड़ा सा मतलब कि मेरे पास टाइम नहीं बच पाता। इवन मुझे ड्यूटी भी 8 घंटे करनी रहती है, उसके बाद घर का भी काम, ये वो, मतलब कि आप समझ सकते हैं अकेला बंदा। लेकिन मैं ये एक्सक्यूज नहीं मार रहा हूँ कि मुझे इतना काम है, क्योंकि मिडिल क्लास वाले फैमिली हैं, मिडिल लोअर क्लास वाले फैमिली वाले लोग को जिम्मेदारी और खुद की मतलब कि फैमिली की भी जिम्मेदारी, समाज के प्रति भी जिम्मेदारी और देश के प्रति भी जिम्मेदारी, देश के प्रति यानी कि आप जॉब कर रहे हैं उसके प्रति जिम्मेदारी सब निभानी पड़ती है एक साथ। तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिलता है, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। चलिए, ये वाला जो आपका आरटीआई है वो इसमें क्या दे रखा है देखिएगा। यहाँ पे ये जो आरटीआई लगाया गया था ये आपके जो एक्सेप्ट हुए हैं फॉर्म की नहीं हुए हैं उसी के संदर्भ में लगाए गए हैं कि जो आपने ग्रुप डी का फॉर्म भरा है, बहुत सारे लोग देख नहीं पाए थे, तो उसमें उसका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है उसी का रिप्लाई आया है। और ये रिप्लाई 21/8/2021 को आया है, यानी कि एक सप्ताह के अराउंड पहले आया है। इसमें दे रखा है द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। अच्छा, इनका नाम भी ले लेना चाहिए क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत किया है, तो इनका नाम मैं ले लेता हूँ। किसने लगाया है? सूरज मंडल ने लगाया है और इन्होंने टेलीग्राम में शेयर किया है। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ रीजन ऑफ रिजेक्शन हैज ऑलरेडी बीन given to applicants. Further, a notice dated 16/8/2019 was given on the official website RRB, and a link was also provided to lodge complaint if any on the official website of RRB regarding rejection. It is also stated that complaints lodged through the link provided has already been reviewed and informed regarding acceptance or rejection along with reason or rejection थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट आरआरबी एंड आल्सो थ्रू एसएमएस। कहने का मतलब ये है कि अब इनको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा कि आपका एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। ये कह रहे हैं कि मैंने ऑलरेडी आपको एक जो एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है उसके लिए लिंक दिया है। अगर लिंक पे आपने क्लिक करके रिजेक्शन वगैरह का जो भी मैंने बताया था कि इस वजह से आपको रिजेक्ट हुआ है, तो अगर आप उसमें सुधार किए हैं तो उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो यही सब चीज़ें हैं, यानी कि मोटे तौर पे इन्होंने ये कहने से मना कर दिया है कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है, क्यों ये सिर्फ ये बोल रहे हैं कि आप उस समय देख लिए होंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि टोटल ये अब आरटीआई भी लगाएंगे कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है, तो इसी तरह के रिप्लाई देंगे, यानी कि पॉजिटिव रिप्लाई नहीं देंगे। तो आप वेट कीजिए कि आपका जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा तो आपको पता चल जाएगा। एक चीज़ और मैं बता दूं कि जिनका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है उनका मेल तो नहीं भी आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनका एक्सेप्ट हुआ रिजेक्ट हुआ है उनका मेल और एसएमएस दोनों 100% आएंगे। अब अगर उन्होंने मेल आईडी खो दिया है या जो नंबर खो दिया है, तो अब मुश्किल है कि वो डिटेक्ट कर पाए कि उनका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है। अब उनको सिर्फ वेट एंड वॉच का ही जो फंडा है वो अपनाना पड़ेगा कि जब तक ये चीज़ें आती नहीं है एडमिट कार्ड, जब तक उनको पता नहीं चल पाएगा कि एक्सेप्ट हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है। लेकिन हाँ, इतना अगर आपको पता है कि आपका मेल आईडी ये है और मोबाइल नंबर वही है, तो ये पक्का है कि अगर रिजेक्ट हुआ होगा तो पक्का आएगा, नहीं रिजेक्ट हुआ है तो नहीं भी आ सकता है। ठीक है, कभी कभी हो जाता है इस तरीके का जो टेक्निकल प्रॉब्लम है कि नहीं भी आता है, लेकिन जिनका रिजेक्ट हुआ है उनको तो 100% आना ही है। तो आशा करते हैं ये सब जो चीज़ें हैं उससे थोड़ा सा आप ये कन्फर्म हो गए होंगे कि ये जो वायरल चीज़ें हैं और ये जो फॉर्म वाला चीज़ें हैं वो किस हद तक सही होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।